अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है और इस्लाम पाकीज़ा चीज़ को, पाकी ही को पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला भी पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीज़ों ही को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। इस्लाम गंदगी को पसंद नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला भी गंदगी को पसंद नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा पाकीज़ा और सही और सच्चा रास्ता इख्तियार कीजिए, दुनिया के मामले में भी और दीन के मामले में भी। पाकीज़ा दीन, सच्चा दीन, सही रास्ता हमेशा इख्तियार कीजिए, तो यही आपके लिए कामयाबी की ज़मानत है। अब देखिए 14 फरवरी आने वाला है, आज 13 फरवरी है, कल 14 फरवरी होगी। तो ये जो फरवरी का महीना चलता है तो इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के डेज़ चलते हैं। जो ये वीक चल रहा है, जो हफ़्ता चल रहा है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के दिन होते हैं। कभी चॉकलेट डे, कभी हग डे, कभी किस डे, और कभी रोज़ डे, फला डे, इस तरह के दिन चलते हैं। तो जो इसका लास्ट दिन होता है 14 फरवरी, जिसको कहा जाता है वैलेंटाइन डे, तो इसके अंदर आशिक़ अपनी माशूक़ा को कुछ गिफ्ट देता है, कुछ हदिया देता है, उसको कुछ तोहफ़ा देता है और वो अपनी मोहब्बत का, प्यार का इजहार करता है। तो देखिए, याद रखना चाहिए कि इस्लाम के अंदर इस तरह का बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी से मोहब्बत करना, बग़ैर निकाह की किसी से मोहब्बत करना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, हराम है। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से को दावत देने वाले ये काम हैं। देखिए, इस्लाम ने जब लड़का और लड़की बालिग़ होते हैं ना, तो ये एक फ़ितरी चीज़ है कि लड़के का लड़की की तरफ और लड़की का लड़के की तरफ मीलान होता है, रुझान होता है। लड़का लड़की को चाहता है, लड़की लड़के को चाहती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने तो फ़ितरी तौर पर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़, अट्रैक्शन रखा है कि एक दूसरे को लोग चाहते हैं। लेकिन इसके चाहने का और इसकी तकमील का जो तरीक़ा है वो अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को रखा है कि निकाह कीजिए और अपनी ख्वाहिशात की तकमील कीजिए, उसको मुकम्मल कीजिए। लेकिन आजकल लोगों ने निकाह को तो इतना मुश्किल बना दिया है कि निकाह करना बड़ा मुश्किल है और ज़िना करना बड़ा आसान हो गया है। तो अपनी ख्वाहिशात की तकमील ज़िना के ज़रिए लोग कर लेते हैं, तो फिर निकाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब निकाह की ज़रूरत ही क्या है? निकाह इंसान क्यों करता है? जब उसको निकाह से पहले ही सब चीज़ें मैसर हो जाएंगी और निकाह करने के बाद जो काम होते हैं वो निकाह से पहले ही हो जाएंगे, तो फिर उसको निकाह की ज़रूरत ही क्या होगी? इसलिए इस्लाम ने जो सही रास्ता और जो सीधा रास्ता रखा है वो यही है कि निकाह किया जाए और निकाह के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील की जाए। अब देखिए, जब कोई बंदा किसी से निकाह करता है ना, तो जब निकाह करता है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी बीवी की, उस लड़की की सारी ज़िम्मेदारियाँ ले ली हैं। अब सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पर आएंगी, उसके खाने की, खर्चे की और उसके रहने की, सहने की सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पर आएंगी और वो लड़की जो है अमान में आ जाएगी, उसकी ज़िम्मेदारी में आ जाएगी। अब उसकी ज़िम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना। अब कोई दूसरा बंदा उस पर निगाह उठाकर नहीं दे सकता। और फिर ये जो निकाह का साथ होता है ये बुढ़ापे तक चलता है, जवानी में भी एक साथ, बुढ़ापे में भी एक साथ। और जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का होता है तो बस जब तक जवानी है, जब तक हुस्न है, तब तक तो कोई आपको पसंद करेगा, और जब जवानी ख़त्म और आपका हुस्न ख़त्म तो बस फिर रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है, ताल्लुक़ात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए बहरहाल ये जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का कल्चर है ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो जो 14 फरवरी आने वाला है, ये वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे भाई बहन के जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करेंगे और एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। तो आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा और इस वाहियात काम से और इस गलत काम से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम ने जो सही रास्ता दिया है निकाह का, उसको अपनाइए और ज़िना को मुश्किल बनाइए, निकाह को आसान बनाइए। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर आप लड़के हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अब जिससे आप मोहब्बत करते हैं आखिर वो भी तो किसी की बहन होगी। आप उसको कुछ गिफ्ट देंगे, आप उसको कुछ हदिया पेश करेंगे। तो आप ज़रा सोचिए, अगर कोई आपकी बहन को ऐसा करे, आपकी बहन से कोई मोहब्बत करे, उससे मोहब्बत का इजहार करे, उसको कुछ गिफ्ट दे, उसको तोहफ़ा दे, उसको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आखिर वो भी तो किसी की बहन होगी। तो इसलिए ऐसी गलती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस वाहियात काम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो पर अमल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।